नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आर चंदन, ट्राई टू शेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ आप तक काफ़ी सरल और आसान भाषा में पहुँचाई जाए। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में गो टू ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, इस ऑप्शन का हम क्या काम करते हैं या इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो सिंपल सी शब्दों में अगर हम कहें तो गो टू का मतलब होता है कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जिसकी मदद से आप जो भी या जहां कर्सर को ले जाना चाहते हैं उसको काफ़ी आसानी से आप वहां पर मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम एक एमएस एक्सेल ओपन कर लें। तो आइए यहाँ से हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर समय की बचत के लिए मैंने पहले से काफ़ी जो है एक छोटा सा डाटा बना के रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको कुछ कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सम फंक्शन का यूज किया है और यहाँ पर जो है मैंने एवरेज फंक्शन का यूज किया है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये जो है आप देख सकते हैं कि एक मैंने सिंपल सा फार्मूला लगाया है जिसमें आपको यहाँ पर ये दो सेल को जोड़ करके मैंने यहाँ पर एक सेल रिजल्ट निकाला है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक फार्मूला मिलेगा जिसमें मैंने सिंपल एक वैल्यू को जो है एक जगह से दूसरे जगह कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर इस सेल में जो है मैंने कुछ डाटा वैलिडेशन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है एक फंक्शन और यूज किया हुआ है। ये मेरा रियल कंटेंट है और यहाँ पर जो है मैंने अपर जो कि टेक्स्ट फंक्शन होता है उसका यूज किया है। यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन का यूज किया है जो कि लॉजिकल फंक्शन होता है। अब ये सब चीज़ों का ज़रूरत हमें क्यों है, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं उसमें इन सब चीज़ों का जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन जो है आपको सिंपली मेनू बार में अगर आप जाते हैं तो होम टैब में आपको फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइंड रिप्लेस गो टू स्पेशल दिया हुआ है। अब गो टू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको विंडो ओपन होगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स रिफरेंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है नीचे एक रेफरेंस का टैग दिया हुआ है। अब ये क्या होते हैं, तो ये जो है आप अपने कर्सर को कहीं मूव किए हुए हैं गो टू के माध्यम से तो उस रिकॉर्ड को जो है ये यहाँ पे शो करता है और आप चाहें तो इसका दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम आए और हमें जो है I14 इस सेल पर जो है अपने कर्सर को ले जाना है। तो यहाँ इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि I14 सेल पर जो है हमारा कर्सर ऑटोमेटिक मूव हो चुका है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+G। आप ये भी प्रेस करके जो है यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद गो टू में आपको एक स्पेशल नाम का बटन दिखाई देता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। अब इस विंडो में जो है आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जैसे कमेंट, कांस्टेंट, फार्मूला, ब्लैंक और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट वगैरह हैं। यहाँ दो कॉलम में जो है काफ़ी लगभग जो है इसमें ऑप्शंस बांटे गए हैं। तो इन सब का जो है आप उपयोग कैसे कर सकते हैं और इनकी मदद से आप अपने काम को कितना आसान बना सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमेंट के बारे में। तो कमेंट के लिए जो है सिंपल, अगर आप एमएस एक्सेल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी सेल में हम कोई मैसेज छोड़ने के लिए जो है एक ऑप्शन का यूज करते हैं जिसका नाम होता है कमेंट। अब ये कमेंट हमें मिलता कहाँ से है, तो ये कमेंट जो है हमें रिव्यू टैब में यहाँ न्यू कमेंट से मिलता है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा A14 के पास देखिए एक विंडो ओपन हो गया जिसमें आप जो भी लिखना चाहें 1 2 3 से लेकर के ABCD तक लिखने के बाद जो है अलग अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यह एक नोट बन जाता है। और यहाँ पे देखिएगा तो राइट टॉप कॉर्नर पे जो है आपको एक रेड का छोटा सा आइकन दिखाई देता है जो यह नोटिस करता है कि इस सेल में जो है कोई कमेंट छोड़ा गया है।
जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। यह एक्सटर्नल होता है, इसका आपके सीट से कोई वास्ता नहीं होता है, यह सिर्फ एक मैसेज होता है। तो इस तरह का यहाँ पे जैसे आपका ये विंडो है, जैसे कर्सर यहाँ से हटेगा वो मैसेज जो है हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कमेंट एडिट करने हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो भी कमेंट से रिलेटेड काम है आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एडिट कमेंट पर क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ से जो भी करना है आप यहाँ पे करके फिर अलग क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में जो है हम कमेंट यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आए, इस सेल में हमें कमेंट यूज करना है, तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे जैसे इस सेल में हमको यूज करना है, तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे ये सेल जो है आपके कौन कौन से सेल से मिलके बना है या किस तरह का है या कुछ भी आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ पे ABCD XYZ लिख सकते हैं। तो चलिए गो टू स्पेशल में हम बात करते हैं। यहाँ से Ctrl+G प्रेस करेंगे, यहाँ से स्पेशल बटन पे आकर के आप क्लिक कीजिएगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ होम टैब के से जा कर के जो है फाइंड और रिप्लेस बटन में गो टू स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो भी ये विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ जैसे ही कमेंट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, चूँकि ये जो है पहले ही नंबर पे है, यहाँ से सिर्फ हम ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक मेरा कर्सर जो है मूव होकर के 2 जगह चला गया और ये 2 वही सेल हैं जहाँ पे हमने कमेंट यूज किया हुआ है। तो इस तरह से आपके सीट में कहाँ कहाँ पे कमेंट यूज किया हुआ है, हालांकि आप रेड मार्क के जरिए देख सकते हैं, लेकिन एक बार में सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के माध्यम से आप एक ही बार में जितने भी सेल्स में कमेंट यूज किए गए हैं उन सब का जो है आप यहाँ पर जो है एक बार में सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गो टू स्पेशल ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप आइए और स्पेशल में जाइए, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। जैसे यहाँ लगातार का संबोधन जो है इस प्रक्रिया से किया जाता है कि आपने रियल कंटेंट इस सेल में कहाँ कहाँ पर यूज किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कुछ कंटेंट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिखाई जाएंगे, जैसे ये यस, यहाँ आप इस फार्मूला बार में देख सकते हैं कि हमने एक फार्मूला का यूज किया हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी हमने एक फार्मूला का यूज किया हुआ है। फिर यहाँ भी आप देखिएगा तो हमने एक फार्मूला का यूज किया, यानी कि हमने इस सेल में डायरेक्ट कोई कंटेंट जो है इनपुट नहीं किया है, दूसरे सेल के कंटेंट को जो है हमने यहाँ पर यूज किया है। तो ये हमारा रियल कंटेंट नहीं होता। तो अगर हमें हमारे सीट में जितने भी रियल कंटेंट है जिसको हमने डायरेक्ट इनपुट किया है, वो चाहे टेक्स्ट हो या चाहे नंबर हो, उन सबको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम गो टू स्पेशल ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से कांस्टेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हम, अगर ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप नंबर टेक्स्ट जिसको भी चाहें यहाँ से, जैसे ये ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको एक्टिवेट हो गया है। कमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको सिर्फ नंबर देखने सेलेक्ट करने हैं या टेक्स्ट भी सेलेक्ट करने हैं या लॉजिक सेलेक्ट करना है या कोई एरर दिया वो सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे, आप देखिएगा कि मेरा रियल कंटेंट वाला जितना भी डाटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, जिसको हम आप चाहें तो आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन गो टू स्पेशल में फॉर्मूला का। तो जैसे कंटेंट्स में मैंने बताया कि यहाँ से जो है हम रियल कंटेंट को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे फार्मूला बार में भी है। फार्मूला में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फार्मूला का जो है सिलेक्शन करना है, नंबरिक फार्मूला का करना है या टेक्स्ट फार्मूला का करना है या लॉजिकल फार्मूला का करना है। तो पहले तो मैं सबका एक साथ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे जो है मैंने फार्मूला यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है इंटर प्रेस कीजिएगा तो बारी बारी से आपको जो है कहाँ कहाँ पे अपने कौन कौन सा फार्मूला किस तरह से यूज किया है यह सब आपको यहाँ पर दिखाता जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है अगर आप MS एक्सेल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट जो है, जैसे यहाँ पे हमने अपर फंक्शन का यूज किया है, वह टेक्स्ट फंक्शन होता है। अपर, कैरेक्टर, कोड, मिड, लेफ्ट, लेन, ये सब जो है टेक्स्ट फंक्शन में भी जो है कई तरह के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन होता है, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं, जिनका हम आगे जो है बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इफ फंक्शन का यूज किया है।
अब इफ फंक्शन जो है वो लॉजिकल फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पे हम कोई लॉजिक के आधार पर जो है अपना रिजल्ट प्रिंट कराने का काम करते हैं। यहाँ पे आइएगा तो ये जो है आपका एवरेज, जो कि न्यूमेरिक फंक्शन के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे सम, जो ये भी न्यूमेरिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। ये जो है आपका सिंपल, यहाँ पे मैंने नंबर फंक्शन का ही, ये फंक्शन नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला है जो कि दो नंबर को मैंने जोड़ने का काम किया। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है तो सारे फंक्शन तो हमने देख लिए, अब हमें सिर्फ न्यूमेरिक फंक्शन का यूज करना है कि हमें जहाँ जहाँ भी हमने न्यूमेरिक फंक्शन यूज किया है वह सिर्फ हमारा सिलेक्ट हो। तो यहाँ से हम बाकी ये चेक मार्क को जो है हटा देंगे और यहाँ पे ओके का क्लिक करें। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने जो है 4 सेल सेलेक्ट हो गया है जो कि न्यूमेरिक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी हमने फार्मूला यूज किया है, यहाँ भी फार्मूला यूज किया, लेकिन ये दोनों फार्मूले जो हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे गो टू स्पेशल में आकर के ब्लैंक। अब ब्लैंक के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है पहले आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है। आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी यहाँ पे कमेंट देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, फार्मूला देख लिया, लेकिन ब्लैंक ऑप्शन का यूज करने से पहले जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमेशा आपको उतना ही डाटा का जो है रिजल्ट दिखाता है जितना ही आपने सिलेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना एरिया में कौन कौन सा सेल ब्लैंक है और उसको जो है हमें सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद चाहे तो आप अपने इच्छा अनुसार उसमें कुछ फिल करना चाहें या उसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। खास करके इस ऑप्शन का यूज हम लोग जो है ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के लिए ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये तब परेशान करता है जब हमारे पास कोई ऐसा डाटा होता है जिसमें जो है काफ़ी सारे ब्लैंक स्पेस या बार बार जो है ब्लैंक रो होता है या कॉलम होता है जिसको हमें डिलीट करना पड़ता है। तो बारी बारी से अगर आप डिलीट करते हो तो आपको काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पर जो है काफ़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और ब्लैंक स्पेशल में आकर के यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप देखिएगा तो देखिए जितने भी ब्लैंक सेल थे वो सिर्फ हमारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ नीचे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ऑप्शन का यूज हम लोग कब करते हैं। तो जैसा मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा डाटा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो दो जो है रो हो या सेल मान लीजिए इनको कि ये जो है ब्लैंक है। अब इनको हटा देना है ताकि हमारा जो डाटा है वो लगातार हो जाए। अब इसका हमें सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, तो इसका ज़्यादातर यूज जो है हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जब हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। क्योंकि फिल्टर जो होता है वो जिस हेडिंग पे एक्टिवेट होता है उसके नीचे मतलब लगातार जितना डाटा होते हैं सिर्फ उन्हीं का वो फिल्टर करता है। बीच में अगर कोई स्पेस आता है तो वो स्पेस के बाद फिल्टर करना बंद कर देता है। तो उस समय जो है अगर बार बार आपके डाटा के अंदर जो है ब्लैंक सेल हैं या ब्लैंक रो है तो वो परेशान आपको करते हैं फिल्टर को प्रॉपरली काम करने में। तो उस समय हम क्या करते हैं कि उन सबको एक साथ डिलीट करने के लिए, चूँकि बार बार है तो उनको बारी बारी से डिलीट करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होगा। तो यहाँ पे हम जो है गो टू स्पेशल ओपन करते हैं और यहाँ स्पेशल में जा कर के ब्लैंक लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। जैसे ही ओके करते हैं देखिए सिर्फ ब्लैंक सेल ही हमारे सिलेक्ट हैं। अब यहाँ पर जो है आप चाहें तो इन सेल को जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के बाद आपका जो भी सेल है वो अरेंज होकर के लगातार हो जाता है, जिससे आप जो है फिल्टर का अगर यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप पूरे डाटा में जो है आपका फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। या और भी जो भी आपको काम करने हुए जिस हिसाब से आपका काम हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। फिर हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट गो टू स्पेशल में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे ऑब्जेक्ट का, या यहाँ पे मान लीजिए रो डिफरेंस। अब रो डिफरेंस जो है, कॉलम डिफरेंस, ये सब कुछ काम के लिए जो है आपको डाटा पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले परसेंडेंट क्या करता है, तो परसेंडेंट जो है वो ट्रेस करता है कि आपने जैसे यहाँ पे ये फार्मूला लगाया है तो ये फार्मूला ये कंटेंट जो है वो किस किस
सेल से बना हुआ है, यानी कि कहाँ कहाँ से आपने डाटा का यूज किया है। तो आप यहाँ से जो इसको ट्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया। अब डिपेंडेंस जो होता है वो क्या करता है, तो वह एक पर्टिकुलर सेल को बताता है कि आपने कौन कौन से फार्मूले में जो है इसका यूज किया हुआ। जैसे यहाँ पे आप रखिएगा तो आपको जो है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन डिटेल भी आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बार बार यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं। तो जैसा मान लीजिए 52 हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से जो है हम डिपेंडेंस का यूज कर सकते हैं, जो बता रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने इस सेल का यूज किया है, यहाँ पे किया है और फिर यहाँ पर किया। अब इस तरह के डाटा को अगर हमें देखना हो कि हमने कहाँ कहाँ यूज किया है, तो उसके लिए आप यहाँ से सिंपली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं सबको। यहाँ से डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेसेंडेंट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सेलेक्ट हो गया है कि यहाँ इस सब डाटा को जो है हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये तो हमने मार्क करके आपको समझा दिया कि ये जो है ट्रेस करने का एक ऑप्शन होता है कि आपने इस फार्मूला को कहाँ कहाँ पे यूज किया हुआ है, या इस फार्मूले में जैसे यहाँ पर ये डाटा सेलेक्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी आके आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इन सारे डाटा को जोड़ करके हमारा जो है टोटल 61 आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है जिस चीज़ को भी चाहे, जैसे डाटा वैलिडेशन को आपको चेक करना है कि आपने कहाँ कहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से जो है पर्टिकुलर अपने पूरे सीट को, जैसे हम मान लीजिए यहाँ तक हमें कोई पता नहीं है कि हमने कहाँ क्या किया है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ स्पेशल में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद डाटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक हमारा जो उतना ही सेल सेलेक्ट है जिसमें हमने डाटा वैलिडेशन का यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे प्रूफ के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इनपुट दिया हुआ है कि प्लीज़ इनपुट ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर जो है 10 से ग्रेटर देन यानी कि 11 हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर 9 डालते हैं तो यहाँ पर जो आपको एक वार्निंग आता है ओनली इनपुट ग्रेटर देन 10, जो कि डाटा वैलिडेशन का यह फैसिलिटी होता है। अगर आप जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप नहीं जानते तो हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हम एक्सेल में इसी तरह से टिप्स और ट्रिक्स जो है हमेशा लेकर आते रहते हैं। यहाँ पर आप डाटा को जब वैलिडेट कर देते हैं तो यहाँ पर जो है यह हमेशा जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 10, यानी 10 से ज़्यादा डाल सकते हैं, 10 या 10 से कम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो है किसी भी हाल में यह 10 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप 1000 डालिए, 10,000 डालिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप अपने डाटा में या अपने किसी भी काम को जो है आसान करने के लिए गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं। अब गो टू स्पेशल में जो भी ऑप्शन है, जैसे फार्मूला था, कमांड था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कांस्टेंट है, डाटा वैलिडेशन है, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी मिल जाते हैं। आप यहाँ से भी उनका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपने अपने सीट में जहाँ जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है ये यहाँ पर जो है आपको शो करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया, यहाँ से हमने इतना डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमें और सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी बारकोड ही वैल्यू के हिसाब से। अब यहाँ पे हम कर्सर को हटा देते हैं, गो टू में आते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ हमने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया है वहाँ पर जो है मेरा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ करके गो टू स्पेशल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या आप कंट्रोल जी के माध्यम से जो है गो टू स्पेशल का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई परेशानी या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।